and welcome friends. You are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you all are doing good. So आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक नया और टॉपिक. आई होप आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देख ली होगी. उसके बाद इस वीडियो पे आते हैं तो आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. सो आज का टॉपिक है हमारा एवरीडे एक्टिविटीज विद WH क्वेश्चन वर्ड्स. Asking question about everyday activities using WH family. जब भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप WH क्वेश्चन फैमिली का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. What do you do on Sundays? What do you do on Sundays? आप संडेज को क्या करते हैं? Do यहाँ पर क्या करने पे डिपेंड है. यहाँ पर do वर्ब है. Do मतलब करना. आप संडेज को क्या करते हैं. और जो पहला डू है ये हमारे फॉर्मूला में था जो कि डू और डज था. डज हम हमेशा सिंगल पर्सन के लिए यूज किए करते हैं और डू प्लूरल के लिए यूज करते हैं. राइट. डू हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं. डज सिंगल पर्सन के यानी कि सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. अब इसका आंसर है आई गो टू द मूवीज. आई गो टू द मूवीज. मैं मूवी देखने जाता हूँ. आई मीट माई फ्रेंड्स. आई मीट माई फ्रेंड. मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ. आई क्लीन द हाउस. आई क्लीन द हाउस दैट मीन्स मैं अपना घर साफ करता हूँ संडेज को. आई टेक अ रेस्ट. मैं संडेज को रेस्ट करता हूँ. आई वॉच टीवी. मैं टीवी देखता हूँ. यहाँ पर बेसिकली मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाए जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं. आप क्या करते हैं संडेज को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं. सपोज आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं तो आई रीड बुक. या फिर मैं पार्क जाता हूँ. आई गो टू पार्क. या फिर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. या फिर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. आई स्पेंड होल डे विद माई फैमिली. तो ये एक एग्जाम्पल है जिसका आप यूज़ करके अपना खुद का एक्सपीरियंस डाल सकते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. उस पर अपना सेंटेंस बना सकते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप इनकी हेल्प से खुद के सेंटेंसेस क्रिएट करें. और जब आप खुद के सेंटेंसेस क्रिएट करने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी. यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आप क्या करते हैं संडेज को. सपोज आपसे पूछा जाता है कि आप वीकेंड्स पे क्या करते हैं. वीकेंड सैटरडे संडे दोनों होता है. काफ़ी लोगों का वीकेंड्स पे दोनों सैटरडे संडे ऑफ होता है. तो आप क्या करते हैं. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम वेकेशन पे निकल जाते हैं या ट्रिप पे निकल जाते हैं. तो वी गो टू ट्रिप, वी गो टू वेकेशन, वी गो टू हिल स्टेशन. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो बन सकते हैं. आई होप आपको क्लियर होगा. एक ही सेंटेंस से या एक ही एग्जाम्पल से आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. राइट. संडेज को क्या करते हैं. राइट. और ये डू है, जो पहला डू लगा है ये हमारे फॉर्मूला में था. डू और डज. डू हमेशा यूज किया जाता है प्लूरल के साथ और डज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ. राइट. ये प्लूरल के साथ यूज करते हैं, डज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमारा यू जो कि सब्जेक्ट है जो कि एक प्लूरल है इसलिए यहाँ पर डू यूज किया है. सपोज ही होता तो यहाँ पर हम डज करते यूज. ही हमारा सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पर डज यूज करते. राइट. व्हाट डज ही डू ऑन संडे. वह संडेज को क्या करता है. व्हाट डज ही डू ऑन संडेज. यहाँ पर आप एक ही सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे आंसर जो कि ये हमने दिए हैं ब्लू में, इससे आप और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. आप इनकी हेल्प से अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए. जब आप खुद के सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो वो जल्दी क्रैप कर पाते हैं. क्या होता है, खुद ब खुद करने से वो चीज़ जल्दी आती है. जब आप सेल्फ करोगे, सेल्फ टीच करोगे अपने आप को तो जल्दी समझ पाओगे, जल्दी सीख पाओगे. इसकी हेल्प से आप खुद अपने आप को टीच करो, खुद सेंटेंसेस बनाओ, खुद आंसर दो. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. हाउ डज ही गो टू वर्क. हाउ यानी कि कैसे. कैसे जाता है वह ऑफिस. हाउ डज ही गो टू वर्क. वह ऑफिस कैसे जाता है. डज
समझ आया क्यों? क्योंकि ये सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर डज लगा है। पहले लास्ट जो हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट सेंटेंस था, वहां पर डू लगाया गया था क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट था हमारा, राइट। ही गोज बाय कार, यानी कि वह कार से जाता है। बाय यानी कि बाय का मतलब यहाँ पर है द्वारा, किसके द्वारा जाया जा रहा है, यानी कि आप कार के द्वारा जा रहे हो बाय कार, आप बाइक के द्वारा जा रहे हो बाय बाइक, आप मेट्रो के द्वारा जा रहे हो बाय मेट्रो, यानी किसके द्वारा जाया जा रहा है। ही गोज बाय कार, वह कार के द्वारा जाता है। ही गोज बाय बाइक, वह बाइक के द्वारा जाता है। ही गोज बाय मेट्रो, यानी कि मेट्रो में बैठकर, यानी कि मेट्रो में बैठकर जाता है, मेट्रो के द्वारा जाता है। यहाँ पर बाय का मतलब है किसके द्वारा जा रहा है। हाउ डज ही गो टू वर्क, दैट मीन्स वह कहाँ जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, बाय कार, बाय बाइक, बाय मेट्रो। अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। व्हेन डू यू गो टू बेड, यानी कि आप सोने के लिए कब जाते हैं बेड पर। गो टू बेड, यहाँ पर गो टू बेड मतलब सोने के लिए कब जाते हैं, तो आंसर है आई गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोने के लिए जाता हूँ। यहाँ पर इस सेंटेंस में 10 o'clock लिखा है, तो आप कब जाते हैं, आप अपने सेंटेंस में अपना टाइम मेंशन कर सकते हैं। आई गो टू एट, जैसे कि सपोज अब 11 बजे जाते हैं, आई गो टू बेड एट 11 o'clock, आई गो टू बेड एट 12 o'clock। इसी सेंटेंस को अपना बनाइए। देखिए ये आपके एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को अपने रेगुलर, अपने डेली लाइफ में यूज करके अपने खुद के वर्ड्स डालकर इसे अपना बनाइए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सेंटेंसेस की हेल्प से, इन सभी सेंटेंसेस की हेल्प से खुद के सेंटेंसेस बनाइए, क्रिएट कीजिए, जिससे आप इंग्लिश जल्दी बेहतर सीख पाएंगे। सिर्फ इन्हीं को पढ़ेंगे और इन्हीं को रिपीट करेंगे तो नहीं होगा। जब आप खुद के लिए अपनी खुद की लाइफ में इनको फॉलो करेंगे, बनाएंगे। सपोज मैं आपसे पूछती हूँ व्हेन डू यू गो टू बेड, तो आप एग्जैक्ट ये थोड़ी लिखे बोलेंगे आई गो टू बेड एट 10 o'clock, और आप सोते हैं 11 बजे, पर यहाँ पर 10 है, तो आप अपना टाइम लिख कीजिए ना, अपना टाइम मेंशन कीजिए, आई गो टू बेड एट 11 o'clock, राइट। डू यू मीट एवरी डे, whom यानी कि किससे मिलने जाते हो रोज, एवरी डे मतलब रोज। आप रोज किससे मिलने जाते हैं, आई मीट माई फ्रेंड प्रियांशी, मैं अपने दोस्त प्रियांशी से मिलने जाता हूँ, या मैं अपने दोस्त प्रियांशी से मिलने जाती हूँ। जब आपसे कोई पूछता है कि आप किससे मिलने जाते हैं, सपोज आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी मदर से मिलने जाता हूँ, आई मीट माई मदर, या फिर आप बोलते हैं कि मैं अपने दादी हाउस जाता हूँ, तो आई मीट माई दादी एवरीडे रोज किससे मिलने जाते हैं। विच बस गोज शिवाजी पार्क, विच यानी कि कौन सी बस शिवाजी पार्क जाती है। नंबर 16 गोज टू शिवाजी पार्क, 16 नंबर की जो बस है वो शिवाजी पार्क जाती है, 16 नंबर की बस शिवाजी पार्क जाती है। आई होप इन सेंटेंसेस से आप अपने खुद के सेंटेंसेस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ साथ आप ये कोशिश भी करेंगे इनको लाउडली भी बोले। सिर्फ लिखने से बात नहीं बनेगी, बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। लिखना है, साथ में बोलना है। राइट एंड स्पीक, राइट स्पीक जब दोनों करोगे तब ही इंग्लिश सीख पाएंगे। लिखना है, बोलना है, सुनना भी है। वीडियो देख के तो आप सुन ही रहे हैं, लिसन तो आपका हो रहा है, यानी कि सुन रहे हो आप। राइट भी करना है और स्पीक भी करना है। जब आप ये तीनों एक साथ करेंगे, LWS करेंगे तो आपको इंग्लिश आना ही आना है, ये समझ जाइए। इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ एक चीज़ करते हो, या फिर आप सुनते हो और लिखते नहीं हो, बोलते नहीं हो, तो भी इंग्लिश नहीं आती, या फिर आप सिर्फ लिखते हो,
ना बोलते हो ना सुनते हो तो भी इंग्लिश नहीं आएगी। तो तीनों चीज़ ही करना ज़रूरी है, एक चीज़ करने से इंग्लिश नहीं आएगी। प्रैक्टिस तो करनी है, साथ साथ लिखना भी है, बोलना भी है, सुनना भी है। जल्दी सीखना है तो ये तीनों चीज़ साथ में करनी होगी। अंडरस्टूड? WH फैमिली में क्वेश्चन बनाना ये तो हम सीख रहे हैं, साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन वर्ड का क्या मीनिंग निकलता है, किस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस टाइप के यानी किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये समझना भी ज़रूरी है। रिमेंबर, याद रखना है इस चीज़ को, राइट? इनको याद रखना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है, जिसे पढ़ने से सुनने से आपको झट से याद हो जाएगा। द आंसर टू वर्ड रेफरेंस टू थिंग, यानी कि क्या चीज है या फिर क्या एक्शन है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, क्या है ये। पहला एक छोटा सा एग्जांपल है, व्हाट इज दिस, क्या है ये। यहाँ पर किस वस्तु की बात हो रही है, या फिर सपोज वो कोई चीज कर रहा है, अब क्या कर रहे हैं आप, कौन सा एक्शन कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। थिंक के बारे में, एक्शन के लिए आप वर्ड यानी कि क्या। The answer to how reference to manner or method of doing. How, कैसे, कैसे हुआ ये, कैसे मतलब किस तरीके से हुआ, कौन से तरीके से करने से ये चीज हुई। The answer to how reference to manner or method of doing, कैसे किया गया, मेथड की बात पूछ रही है। जब आपको मेथड पूछना होता है तब आप हाउ WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। द आंसर टू विच रेफरेंस टू थिंक, विच यानी कि कौन सी वस्तु है, विच यानी कि कौन सी, ठीक है, कौन सी वस्तु है। विच बैग इज दिस, ठीक है, विच कौन सी के बारे में जब पूछना है तब आप विच का यूज करेंगे, कौन सी चीज है, राइट। जैसे कि विच डू यू प्रेफर, आप क्या प्रेफर करेंगे, विच डिश डू यू प्रेफर। जब आपको कौन सी पूछना है यानी कौन सी, विच पेन, विच बैग, विच पर्स, विच कार। द आंसर टू वाई गिव्स अ रीजन, क्यों किया, ये क्यों हुआ। जब आपको रीजन जानना है, रीजन के लिए वाई यूज होता है। जब आपको रीजन जानना होता है तब आप वाई WH फैमिली का यूज करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। द आंसर टू व्हेन रेफरेंस टू टाइम, जब आपको समय जानना होता है तब आप व्हेन यानी कि कब हुआ वो चीज़, ये कब होगा, ये कब है, ये कब था। फ्यूचर, पास्ट, बेसिकली ये सभी क्वेश्चन वर्ड आप फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में सब में यूज़ करते हैं। जब आपको व्हेन का मतलब है समय जानना है, टाइम जानना है, तब आप व्हेन WH क्वेश्चन फैमिली का यूज़ करेंगे। द क्वेश्चन टू वेयर रेफरेंस टू प्लेस, वेयर कहाँ, समय जानना है तब कब, जब आपको प्लेस जानना है तो वेयर। द आंसर टू whom रेफरेंस टू पर्सन, अ पर्सन, whom यानी कि किसका। द आंसर टू whom रेफरेंस टू पर्सन एंड पर्सन, दैट मीन किसका। द आंसर टू whom रेफरेंस टू पर्सन, जब आपको ये जानना है कि कौन है, यहाँ पर पर्सन की बात हो रही कि कौन है, कौन व्यक्ति है। हु इज शी, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु आर यू, तुम कौन हो, यानी कि पर्सन के जानने की बात हो रही है। एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो या व्यक्ति हो। यहाँ पर एस का मतलब यह है कि एक से ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया था कि सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा होता है तब हम एस लगा देते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में जानना है, एक व्यक्ति के बारे में जानना है, तब भी आप हु स्ट्रक्चर का यानी हु क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू डू ऑन संडेज। रविवार को आप क्या करते हैं, रविवार को आप क्या करते हैं। What sort of books do you read? What sort of books do you read? आप किस तरह की किताब पढ़ते हैं, आप
किस तरह की किताब पढ़ते हैं। सॉर्ट ऑफ बुक्स यानी कि किस तरीके की, किस टाइप की बुक पढ़ते हो। Where do you park your bike? Where do you park your bike? आप अपनी बाइक कहाँ पार्क करते हैं? आप अपनी बाइक कहाँ पार्क करते हैं? What does he do in evenings? What does he do in evenings? वो शाम को क्या करता है? वो शाम को क्या करता है? Where does he go on Sunday? Where does he go on Sunday? वह संडेज को कहाँ जाता है? वह रविवार को कहाँ जाता है? Why does she always shout? Why does she always shout? वह हमेशा क्यों चिल्लाती रहती है? Shout मतलब चिल्लाना। वह हमेशा क्यों चिल्लाती है? Why does he behave like that? Why does he behave like that? वह ऐसा व्यवहार क्यों करता है? Like that, ऐसा व्यवहार। How do you manage? How do you manage? तुम कैसे मैनेज करती हो? How कैसे? How does she go to office? वह ऑफिस कैसे जाती है? वह ऑफिस कैसे जाती है? Why do you waste water? Why do you waste water? तुम पानी बर्बाद क्यों करते हो? तुम पानी बर्बाद क्यों करते हो? Where does he work? Where does he work? वह काम कहाँ करता है? वह काम कहाँ करता है? How long do you wait? How long do you wait? आप कब तक प्रतीक्षा करते हैं? आप कब तक प्रतीक्षा करते हैं? How often do you go there? How often do you go there? आप कितनी बार वहाँ जाएंगे? आप कितनी बार वहाँ जाएंगे? लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। तो कीप वॉचिंग लर्न फ्लुएंट इंग्लिश बाय तृप्ति चंदेल।